Hello everyone, welcome back to your Square YouTube channel. I'm Anjali. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन बायोलॉजी फॉर नीट 2020 का 10th एपिसोड है. इन वीडियोस के थ्रू ना सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बट ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं. तो आई प्रॉमिस यू दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड डो नॉट मिस एनी ऑफ दीज वीडियोज़. ओके, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी. ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन है चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स से. ओके, देखो पहला क्वेश्चन है, इन केल्विन साइकिल कार्बोजाइलेशन ऑफ RuBP फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन नंबर ऑफ PGA मॉलिक्यूल्स. यानी कि कार्बोजाइलेशन ऑफ RuBP होने के बाद कितने नंबर ऑफ PGA मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं. चलो दूसरा क्वेश्चन है, phosphoenol pyruvate is carbon dioxide acceptor in C3 plants, C4 plants, C2 plants, both A and B. Okay, तो before we answer these questions, चलो पहले हम कुछ रिवाइज करेंगे. राइट, देखो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट. ओके, ये पूरा का पूरा हमारा क्लोरोप्लास्ट है. इसमें हमारे पास स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड्स होते हैं. राइट, जिनको हम कहते हैं ग्रेना. ओके, और इन ग्रेना को कनेक्ट करता है स्ट्रोमा लैमेलाए. ठीक है, दीज आर द मेम्ब्रेनस पार्ट एंड उसके बाद हमारे पास में होता है स्ट्रोमा. तो मेम्ब्रेनस पार्ट यानी कि स्ट्रोमा लैमेलाए एंड द ग्रेना, वहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में हमने ATP बनाया था, NADPH बनाया था. अब उस ATP एंड NADPH का यूज़ करके हम खाना बनाएंगे जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन. खाना बनता है जिसकी वजह से हम इसको ये भी कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, डार्क रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, यानी कि चाहे उजाला हो या अंधेरा हो, डार्क रिएक्शन विल कंटिन्यू. ठीक है, एंड क्योंकि ATP एंड NADPH का यूज़ होता है तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन पे डार्क रिएक्शन डिपेंड करता है. ठीक है, नाउ ये है हमारा फोटोसिंथेटिक रिएक्शन. लेकिन ये रिएक्शन हो कैसे रहा था ये जानना बहुत ज़रूरी था. राइट, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. उनमें से एक थे मेल्विन केल्विन, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को यूज़ किया था एल्गल फोटोसिंथेसिस में. एल्गल फोटोसिंथेसिस में उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को यूज़ किया और उन्होंने पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट को डिस्कवर किया. वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है. ओके, अब एल्गल फोटोसिंथेसिस में उन्होंने जब यूज़ किया तो उन्होंने बायोसिंथेटिक पाथवे भी डिस्कवर किया था जिसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल. क्योंकि उनका नाम मेल्विन केल्विन था, हमने उस साइकिल का नाम ही केल्विन साइकिल रखा उनके ओनर में. ठीक है, नाउ ओनरशिप में व्हाटएवर, कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन जो है वो 2 पाथवे से होता है. ठीक है, पाथवे जो होता है, 2 पाथवे है कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन के लिए. पहला है C3 पाथवे एंड दूसरा है C4 पाथवे. कुछ प्लांट्स C3 पाथवे यूज़ करते हैं और उनका जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसकी वजह से उसको C3 पाथवे कहा गया एंड उस कंपाउंड का नाम है PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन C4 पाथवे में जो हो रहा था उसका पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है 4 कार्बन कंपाउंड जिसकी वजह से उसको C4 पाथवे कहा गया एंड उस कंपाउंड का नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ठीक है, चलो अब हम केल्विन साइकिल पे आते हैं. ये है हमारा केल्विन साइकिल. ठीक है, देखो पहले क्या होता है कि हमारे पास में एक कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करेगा. ओके, कैच करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा RuBP. ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है
इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ठीक है। नाउ इसके पास एक कार्बन है, RUBP के पास होता है 5 कार्बन, ठीक है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को, ठीक है। ये एक प्रोटीन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में भी रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रिएक्ट करता है, ठीक है। नाउ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको कैच किया RUBP ने, तो 5 और 1 क्या हो गए, 6, ठीक है। 6 कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए था, नहीं बना। बना क्या, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बने, तो भी तो 6 ही हुआ ना। तो क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड था, RUBP के पास 5 कार्बन थे, कार्बोक्सिलेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद 2 मॉलिक्यूल बने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, ठीक है। नाउ हमारे पास में एसिड आ गया है, ठीक है, उसका होगा रिडक्शन। तो अगर एसिड का रिडक्शन होगा, हमें पता है क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है, राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है NADPH, ओके। तो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 NADPH लगेगा, राइट। और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट से काम नहीं चलेगा, हमें एनर्जी भी चाहिए, राइट। तो 2 ATP का मॉलिक्यूल भी लगेगा, करेक्ट। नाउ रिडक्शन हुआ, यहाँ पे बनेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, PGAL, ओके। 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, ठीक है। 2 ATP यूज हुआ, 2 NADPH यूज़ हुआ। अगर हम बात करें कि एक PGA के लिए कितना ATP यूज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है एक ATP यूज़ होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 तो एक के लिए 1, ओके। नाउ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब क्या होगा, कुछ जो PGAL है वो सुक्रोज बना देगा और कुछ PGAL वापस से रीजनरेशन करेगा और RUBP बना देगा। अब जब ये रीजनरेशन होगा तो भी उसको एनर्जी चाहिए, तो एक ATP का मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा। तो इन टोटल कितने ATP यूज़ हो रहे हैं, 2 + 1 3, राइट। 3 ATP यूज़ हो रहे हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ओके। नाउ अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज है 6 कार्बन, राइट, 6 कार्बन। तो अगर एक कार्बन के लिए एक बार साइकिल करनी है तो 6 के लिए 6 बार करनी पड़ेगी। तो अगर एक के लिए हमें 3 ATP चाहिए तो 6 के लिए 18 ATP चाहिए, राइट। और अगर एक के लिए हमें 2 NADPH चाहिए तो 6 के लिए 12 NADPH चाहिए, वेरी सिंपल, राइट। तो फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल C3 साइकिल में 18 ATP एंड 12 NADPH कंज्यूम होता है, ओके। हम ये दोनों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ यू शुड नो कि C4 पाथवे में 30 ATP यूज़ होता है, 12 NADPH एंड कैम पाथवे में भी सेम ही होता है, ठीक है। चलो, तो पहले तो पॉइंट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। RUBP हैज़ 5 कार्बन, PGA के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, रुबिस्को एंजाइम यूज़ होता है, 3 स्टेप्स, कार्बोजाइलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, राइट। Calvin cycle occurs in the mesophyll cells, in the stroma of the chloroplast, 18 ATP, 12 NADPH, ठीक है। These are the main important points। चलो अब देखो, क्वेश्चन पूछ रहा था कि इन Calvin cycle कार्बोजाइलेशन ऑफ RUBP के बाद कितने नंबर ऑफ PGA मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कितने नंबर ऑफ PGA मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है A, यानी कि 2 PGA मॉलिक्यूल्स। चलो अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन, अभी हमने पढ़ा था C3 प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करता है या फिर एक्सेप्ट करता है वो होता है RUBP। तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन गलत है। C4 प्लांट्स में आपको याद रखना है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ठीक है। हम दिस इज़ द C4 pathway and phosphoenol pyruvate is the carbon dioxide fixing agent here। आपको अभी के लिए इसको ऐसे ही याद रख लो, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो
पहला का आंसर है 2 PGA एंड दूसरा का आंसर है C4 प्लांट्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू AR Squared यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।